कभी कभी जवाब इतने लाल होते हैं कि दुश्मन की छाती पर सिंदूर बनकर गिरते हैं। 6 मई की रात को भारत ने जो किया वो सिर्फ बदला नहीं था, वो चेतावनी थी। उसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन की पहली आहट, पहलगाम की आग। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, जहां पर्यटक आते हैं सुकून ढूंढने, वहां बिछा दी गई लाशों की चादर। 26 बेगुनाह हिंदू तीर्थयात्री एक ही झटके में उड़ा दिए गए। द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम का आतंकी संगठन, जो असल में लश्कर का लिबास पहने बैठा है, उसने ली जिम्मेदारी। सरकार का मुंह बन गया आरएसएस मीटिंग में फंसे किसी सांसद जैसा, गुस्से से लाल और एक्शन की कस्मों से भरा। पर बदला आएगा, ये कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं था। नामकरण सिंदूर क्यों? जब सेना और सरकार मिलकर जवाब तय करते हैं तब नाम भी प्रतीकात्मक होता है। ऑपरेशन सिंदूर, एक तरफ माँ दुर्गा के चरणों का पवित्र चिन्ह, दूसरी ओर शत्रु के माथे पर क्रोध का तेज सिंदूरी निशान। यह ऑपरेशन एक धार्मिक श्रद्धांजलि भी था और एक सामरिक बयान भी। कहा गया, जो हमारे तीर्थ पर हमला करेगा उसके घर तक सिंदूर बहेगा खून बनकर। तैयारियां जब रातों में नींद नहीं थी। रॉ ने दी जानकारी, पाकिस्तान के भीतर और पीओके में 9 बड़े आतंकी ठिकाने फिर से सक्रिय हुए हैं। नाम वही, मुरीद के, बहावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद। पर अब वहां फिर से विस्फोटकों की महक आ रही थी। एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस जनरल अनिल चौहान और रॉ प्रमुख रविंद्र सिन्हा दिल्ली में बंद दरवाजों में बैठकर बना रहे थे वो प्लान जो अगले 20 सालों तक पाकिस्तान की नाइटमेयर बनेगा। हवाई हमला, जब आक्रोश से बरसा क्रोध। 6 मई की रात भारत ने 12 राफेल विमान उड़ाए, ना तो फिल्मी संगीत के साथ, ना ही टीवी चैनलों को बताकर। रात 1:40 पर शुरू हुआ हमला। मिशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर। 4 राफेल पाकिस्तान पीओके की तरफ मुड़े। महमूना जोया और कोटली के ट्रेनिंग सेंटर तबाह। 6 राफेल ने सीमा पार कर सीधे बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। मुरीद के में स्कैल्प मिसाइल से उस मदरसे को उड़ा दिया गया जहां अजमल कसाब कभी पढ़ा करता था। कुल हमला केवल 23 मिनट में पूरा हो गया और पाकिस्तान वो रात को सिर्फ ये गिन रहा था कि कौन जिंदा बचा है कौन नहीं। तकनीक और हथियार, पूरी साइंस भी। भारत ने इस ऑपरेशन में हैमर और स्कैल्प जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इनकी खासियत, 250 किलोमीटर दूर से भी ऐसी सटीक वार जैसे चुनाव में भाषण के बाद तालियां। साथ में AWACS यानी एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, आकाश में उड़ता रडार। DRDO की सैटेलाइट ने टारगेट लोकेशन दी। रॉ ने लोकल हैंडलर से इनपुट लिए। यानी ये कोई बॉलीवुड की टाइगर सीरीज नहीं थी, यह आर्मी, एयरफोर्स और इंटेलिजेंस का रियल टाइम महायुद्ध था। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया, हमने जवाब दे दिया। सुबह 6 बजे इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। ISPR के जनरल बाबर इफ्तिकार स्क्रीन पर आते हैं और वही पुराना स्क्रिप्ट पढ़ते हैं। हमने 5 भारतीय लड़ाकू विमानों को गिरा दिया है। भारत को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। परेशान पाकिस्तान, न सबूत न शव। टीवी पर एंकर चिल्ला रहे थे, यह भारतीय जंग की घोषणा है, मगर उनके ग्राफिक्स में दिख रहा था 2019 का बालाकोट वीडियो, क्योंकि नया बनाने की फुर्सत कहाँ थी। भारत की प्रतिक्रिया, काम हो गया, बात खत्म। भारत सरकार शांत थी। रक्षा मंत्रालय ने सिर्फ इतना कहा, यह एक नॉन मिलिट्री प्री एम्प्टिव एक्शन था। हमारे पास सबूत हैं कि टारगेट्स पूरी तरह आतंकी थे, यानी हमला भी किया और नैतिकता भी नहीं छोड़ी। सरकार के सूत्रों के अनुसार इस ऑपरेशन में 70 आतंकी मारे गए और कई ट्रेनिंग कैंप्स पूरी तरह खाक हो गए। दुनिया का रिएक्शन, अमेरिका, चीन और संयम। अमेरिका ने कहा दोनों देशों को शांति बनाए रखनी चाहिए। चीन ने कहा क्षेत्रीय स्थिरता खतरे में है, मगर अंदर से वो खुद ही सोच रहा था, काश हम भी ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक कर पाते ताइवान में। संयुक्त राष्ट्र ने अपील की, बातचीत होनी चाहिए, लेकिन भारत का संदेश स्पष्ट था, बातचीत तब तक जब तक हमारे लोग जिंदा रहें। मरने के बाद जवाब बमों से होगा, बयानों से नहीं। ऑपरेशन सिंदूर का संदेश। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक हवाई हमला नहीं था, यह एक आइडियोलॉजिकल उत्तर था। एक ऐसे देश के लिए जिसने दशकों से आतंक के खिलाफ अपनी लड़ाई कोर्ट रूम्स में लड़ी थी, अब उसने जवाब आसमान से दिया। यह कहानी उन 26 तीर्थयात्रियों को समर्पित है जो पहलगाम में मारे गए,
यह कहानी उस सटीकता, साहस और संकल्प की है जो हर भारतीय सैनिक के खून में बहती है। और हाँ, अगली बार जब कोई सोचे कि भारत जवाब नहीं देगा, तो उन्हें याद दिलाना, सिंदूर अब माथे पर ही नहीं, दुश्मन की ज़मीन पर भी लग सकता है, बस रंग खून का होगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव और रात में जब आप सो रहे थे तो एक ऐसी तस्वीर सामने निकल के आई जिसके थोड़े से आदी आप होने चाहिए, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ था। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है, ये क्या तस्वीर है? क्या ये यही इतनी ही तस्वीर है या आगे की भी पूरी कहानी है? हमारे साथ चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कौशिक जी, जो कि खुद एक बहुत सीनियर डिफेंस जर्नलिस्ट है, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, क्योंकि उनको भी जल्दी जाना है और तमाम तरह की अपडेट सरकार की तरफ से आ रही हैं। और बहुत ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मुकेश जी के साथ में इस चर्चा को मैं शुरू भी करूंगी। और ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, क्योंकि हिंदू मुसलमान करके मारा गया, हिंदू पूछ के मारा गया इस तरह से, तो नाम ऑपरेशन सिंदूर रख करके भी एक जवाब देने की ये कोशिश की गई है, या ये कहा जाए कि ये जो कुछ रात में हुआ है इसके अलावा बहुत कुछ है, क्योंकि पूरे देश में मॉक ड्रिल कराई गई है। तमाम कुछ एयरपोर्ट है अमृतसर के, उनको बंद कर दिया। राफेल से इसे किया गया है, इस एयर स्ट्राइक को। तो क्या है क्या ये मुकेश जी, मुझे पहले थोड़ा सा ये समझाइए कि ये सिर्फ एक शोबिज नहीं है या फिर कुछ यथार्थ में भी बहुत कुछ है? नहीं, दरअसल जो रात हुआ लगभग 1:30 से 2 बजे के बीच में जो 9 ठिकानों पर भारतीय वायुसेना ने जो कार्रवाई की और दूसरे आर्म फोर्सेस ने मिलकर ये जो 9 ठिकाने चुने, ये मुझे सबसे बड़ी, और मैं आपको आपके इस चैनल के माध्यम से पूरे देश को बधाई देना चाहता हूं कि इतना प्रिसीजन स्ट्राइक बहुत दिनों बाद देखने को मिली कि एक आपको बहावलपुर के उस इलाके में, यहाँ पर आबादी बहुत ज्यादा होती है, उस इलाके में भी उन्होंने जैश ए मोहम्मद की मस्जिद के उस आतंकी शिविर को ध्वस्त किया, जहां पर मतलब इतना प्रिसीजन स्ट्राइक कि उसी मस्जिद पर हमला किया गया जहां पर जैश ए मोहम्मद का सरगना ने अपना मुख्यालय खोला हुआ है। इसके अलावा 9 अन्य ठिकानों पर हमले हुए हैं और मुझे बताते हुए भी ये गर्व हो रहा है कि मुरीद के जैसी जगह पर हमारे आर्म फोर्सेस ने ये स्ट्राइक की। मुरीद के जहां पर लश्कर तैयबा का बहुत बड़ा आतंकी ठिकाना है, तो जैश और लश्कर दोनों को आर्म फोर्सेस ने निशाना बनाया। 9 अन्य जगह पर ईस्ट अहमदपुर में ये निशाना बनाया गया, कोटली में वार किया गया, मुजफ्फराबाद में वार किया गया। तो ये बहुत कोऑर्डिनेटेड अटेम्प्ट था। अभी देखना यह है कि किन मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ, फॉर्म से हुआ, अभी खुलकर ये सामने नहीं आ रहा है। लेकिन खुद पाकिस्तान ने जब इस बात को एक्सेप्ट किया है, पिछली बार की तरह नहीं है ये एयर स्ट्राइक जिसमें उसने कहा था कि हमारे 4-5 कबूतर मारे गए और कुछ नहीं हुआ। इस बार उसकी बिलबिलाहट सामने दिखाई दे रही है। उसके डिफेंस मिनिस्टर का बयान सामने है, उसके सूचना प्रसारण मंत्री का बयान सामने है, तो अपने सारे लीडर उसने सामने कर दी है। ISPR का सारा लड़ाई यहाँ पर हो रही थी बिल्कुल कंट्री टू कंट्री। पाकिस्तान को सीधा बताया जा रहा था कि वो दुश्मन है, उसने भेजे लोग, लेकिन यहाँ पर जो एयर स्ट्राइक हुई उसमें आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया, सैन्य निशानों को नहीं बनाया गया। मुझे सरकार की तरफ से कभी भी इस बारे में कोई अस्पष्टता नहीं रही। सरकार के जितने भी बयान हैं, वो पाकिस्तानियों के बयान में नहीं कर रहा हूँ, हमारे देश के जितने भी मंत्रियों, प्रधानमंत्री या जितने भी आधिकारिक बयान आए, उन सब में कहा गया कि हम आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और ये कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ है ही नहीं, उसके आतंकी ठिकानों के खिलाफ है। पाकिस्तान अपने आप को उन आतंकी ठिकानों से अलग नहीं मानता है, वो उन स्टेट क्राफ्ट के हिसाब से आतंकवाद को भी उसको अपनी ही फौज मानता है, तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। लेकिन भारत ने इस हमले में, और अगर आप बयान देखें डिफेंस मिनिस्ट्री का, उसमें कहा है कि हमने नॉन एस्केलेटरी ये कार्रवाई की है और सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। उसमें 75 आतंकी बोल भी रहेगी मारे गए, ये नंबर कैसे आया है 75 आतंकी? अभी नंबर स्पेकुलेशन का विषय हो सकता है। जो पाकिस्तान कह रहा है, हमने उसी बात, उनके मरने पर तो चलो मैं यकीन कर ही लूंगा कि वो अपने जितने नागरिकों को बोल रहे हैं। पिछली बार भी उन्होंने तो कहा कुछ भी नहीं मरे थे, लेकिन इस बार फिर उन्होंने कहा कि एक बच्चा मर गया है और 23 लोग, इतने लोग घायल हो गए, इतने मर गए। हम लोग ने जो मिसाइल दागी हैं, तो मिसाइल के साथ कोई ऐसा तो नहीं है कि जो लोगों के कितने लोग मरे उसकी गिनती का कोई हिसाब हमारे पास तुरंत नहीं आता है। अभी आने वाले समय में पता चलेगा कि इन 9 ठिकानों पर जो हमले किए गए, प्रिसीजन स्ट्राइक हुई है, उसमें कितने लोग मारे गए। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा विषय भी नहीं है। अभी हमको देखना ये है कि पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स है इस पर।
और पाकिस्तान का रिस्पॉन्स देखते हुए मुझे लगता है जो रात भर से उन्होंने पिछली बार अपना मुकेश जी उन्होंने माना नहीं था कि एयर स्ट्राइक हुई, लेकिन इस बार उन्होंने बोल दिया कि एयर स्ट्राइक हुई है। तो इससे बिल्कुल कैसे आप अंदाजा लगाया जाए कि पाकिस्तान का क्या अब रिएक्शन होगा, क्योंकि वो तो अभी तुरंत देखिए मान लिया उन्होंने। पाकिस्तान का जो रिएक्शन होगा उसके लिए मुझे लगता है कि हमारी आर्म फोर्सेस ने पहले से ही तैयारी की, जिसको आप मॉक ड्रिल बोल रहे थे। और मैं कल भी शाम मुझे लग रहा था कि ये मॉक ड्रिल नहीं है, ये डिफेंसिव ड्रिल है, क्योंकि पाकिस्तान पर रात को हमला होगा तो अगले दिन वो सुबह उठते ही कुछ अपने एयर डिफेंस हमारे एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला करना चाहेगा। तो जितने भी जिले हैं हमारे जो सीमावर्ती हैं, या 259 जिले हैं, उनमें हम लोगों ने पहले से डिफेंसिव सारे मेजर्स अपना लिए हैं। और इसके बावजूद उसके फाइटरों ने रात भर उड़ान भरी, हमारे फाइटरों ने उड़ान भरी। बहुत दावे किए जा रहे हैं कि हमारे 5 फाइटर उन्होंने मार गिराए हैं, और जबकि एक भी फाइटर हमारा पिछली बार अगर इधर-उधर अभिनंदन का मामला जो था पिछली बार आया था सामने, उससे भी तो डिफेंस ने हमारे काफी कुछ तैयारी इस तरह से की होगी कि इस तरह की कोई चूक इस बार ना हो। देखिए, अगर हम लोग स्ट्राइक करने जाते हैं, हम लोग ने अगर कुछ ऐसा प्रिसीजन स्ट्राइक की है तो उसका रिस्पॉन्स सोच के रखा गया होगा। हमको ये भी पता है कि पाकिस्तान इस हमले के बाद क्या कर सकता है, वो कहाँ कहाँ पलटवार करना चाहेगा, किस तरह से अपनी मैन्यूवरिंग करना चाहेगा। जैसे कि सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जो झूठ का पिटारा खोला है, मुझे लगता है कि ये संतोष की बात है, क्योंकि अगर वो झूठ बोलकर ही अपनी जनता को सही खुश कर ले तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। और उन्होंने ये कहकर कि 5 जेट गिरा दिए, जिसमें 3 रफाल थे, 1 सुखोई था, 1 मिग बाइसन था। तो अगर ये झूठ बोल के पाकिस्तान का काम चल जाता है और वो बिना कार्रवाई किए ही उसकी जनता उस बात से खुश हो जाती है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखना ये है कि क्या वो ग्राउंड पर कुछ हमको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। अगर जैसे कि एलओसी पर फायरिंग बहुत तेज हो चुकी है और हमारा एक नागरिक उसमें मारा भी गया है, और मुझे देखना होगा कि एलओसी पर कितनी इस समय हॉट होगा, क्या बड़ी आर्टिलरी खोलने की कोशिश होगी, और बड़ी आर्टिलरी फायर अगर शुरू होंगी तो वो किस दिशा में जाएंगी। पर भारत की ओर से नजरिया साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर एक नॉन एस्केलेटरी स्ट्राइक है, जो सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पर की गई है। नॉन एस्केलेटरी मतलब अब हम इसको थोड़ा और ऊपर नहीं ले जा रहे हैं। जो हमने ठिकाने चुनने थे, जिन मेरा पर वार सवाल आपसे यही होने वाला था, क्या एक्सीलेट करेगी अब ये चीजें, बढ़ेंगी क्या? एस्केलेशन अब पाकिस्तान के एक्शन पर निर्भर है। हम लोगों ने अपनी तरफ से कहा कि हमने जिन ठिकानों पर वार करना था हमने किया है, और अब अगर पाकिस्तान भारत को फिजिकली डैमेज करने की कोशिश करता है किसी भी जगह पर, उसका उतना ही मेजर्ड रिस्पॉन्स दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसने एक आर्टिलरी छोड़ी तो मैं कोई परमाणु मिसाइल उस पर दागने वाला हूँ। लेकिन जितना जैसा वार पाकिस्तान करेगा, ये उसकी अब चॉइस है कि वो किस तरह का वार भारत से झेलना चाहता है। जैसे कि पहलगाम करने से पहले उसने सोच लिया होगा कि ये स्ट्राइक होगी, और भारत ने जो पहलगाम का बदला लिया है वो हिंदू मुसलमान, मुझे नहीं लगता कि जो ऑपरेशन सिंदूर रखा है वो हिंदू मुसलमान की वजह से रखा है। ऑपरेशन सिंदूर मुझे लगता है कि इस वजह से रखा क्योंकि वहां पर कई महिलाओं का सुहाग उजड़ा था और उनके पति को चुन चुन के मारा गया था। तो ये उस सिंदूर का बदला भारतीय आर्म फोर्सेस ने लिया है, और ऑपरेशन सिंदूर भारतीय जनता को बताने की कि हमारी महिलाओं के जो सुहाग उजड़े थे उसका पूरा बदला इस कार्रवाई में लेंगे हम लोग। यहाँ पर राफेल का इस्तेमाल इसमें किया गया है, कह रहे कि अपनी सीमा में रहकर वहां पर अटैक किया, ये कैसी चीजें हुई हैं? अभी इसकी डिटेल हमको लेनी है। 10 बजे एक ऑफिशियल ब्रीफिंग होगी, अधिकारियों से हमारी प्राइवेट मुलाकात भी होंगी, तो पता चलेगा। हो सकता है कि कुछ बातें ब्रीफिंग में ना पता चले सामने, लेकिन ब्रीफिंग के बजाय जो ऑफ रिकॉर्ड बातें होंगी उनसे सामने आएगा कि राफेल से मिसाइल दागी गई, या जो बहावलपुर की जो दूरियां हैं भारत की सीमा से उसके हिसाब से कौन सी मिसाइल दागी गई होंगी। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ एक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हुआ होगा, अलग अलग मोड, अलग अलग मिसाइल इसमें इस्तेमाल हुई हैं। और जो भी असला इस्तेमाल हुआ है वो एक प्रिसीजन स्ट्राइक के हिसाब से किया गया है, जिसमें चुन चुन के सिर्फ उन्हीं ठिकानों पर वार किया जाए जिसमें पाकिस्तान हल्ला तो करे, लेकिन अगर वो विदेशी मीडिया को दिखाने ले जाए तो पता चले वहां पर कि ये तो आतंकी ठिकाने थे, वहां पर पता चले कि यहाँ पर तो गोला बारूद उनके पास था। तो
ये कार्रवाई बहुत सुनियोजित है, बहुत सोच समझ के की गई है। इसके डिफेंसिव मेजर भी लिए गए हैं और जो भी पाकिस्तान की कार्रवाई होगी और जो भी उसका एक्शन होगा, और मुझे नहीं लगता कि वो उसने चूंकि डिनाई नहीं किया है कि उसके पास ये उसके ऊपर ये कार्रवाई नहीं हुई है, तो मुझे लगता है कि उसका कोई ना कोई पलटवार आएगा, जिसके लिए भारतीय सेनाएं लगभग तैयार हैं। यहाँ पर चाइना की भी जो फाइटर प्लेन जो उन्होंने लिए हैं पाकिस्तान में इस पूरी एयर स्ट्राइक के दौरान रात को जानकारी जो मिल रही है वो इन्वॉल्वमेंट है। तो आपको लगता है कि उसका नाम शायद JK-71 कुछ करके है क्या है? ये तो F-17 जो प्लेन गिरने की बात आ रही है कि उनका एक प्लेन गिरा है। तो फिर से मैंने तो सोशल मीडिया को कल रात से स्विच ऑफ कर दिया है, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसमें आपको लेकिन आपको टीवी मीडिया पे भी लग रहा है कि खबरें बिल्कुल सही जा रही होंगी, उसमें जानकारी जा रही है अभी? टेलीविजन मीडिया पर मुझे अपने विषय पर इसलिए भरोसा है क्योंकि उसकी ब्रीफिंग कहीं ना कहीं से हमारी सरकार से ही मिल रही है। मॉनिटरिंग उन्होंने कर रही है। बहुत रेस्पॉन्सिबली बहुत अभी तक बिहेव किया है। जो वीडियो फुटेज जारी किए गए किरण रिजिजू के हैंडल से जो जारी हुए हैं, जो बयान जारी हुए हैं, कल रात ही हमारे जो NSA हैं डोभाल, उन्होंने अमेरिका में मार्क रूबियो से बात की है। मार्क रूबियो ने खुद बयान जारी किया है और डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि आई होप इट दिस क्विकली एंड्स। तो और कम से कम मुझे लगता है, जो मेरी जानकारी, कम से कम रात में ही 15 से 20 बड़े राजनयिकों, बड़े देशों के नेताओं से भारत के लोगों ने ब्रीफ किया है, भारत के डिप्लोमेट्स ने ब्रीफ किया है। तो पूरी कोशिश ये है कि हम लोग इसको बहुत ज्यादा युद्ध में बदलने के नहीं है। अब बिहेव पाकिस्तान का है, उसकी बिलबिलाहट देखने वाली है। वो जितना इस बात को आगे बढ़ाना चाहे बढ़ा ले। हमने पहलगाम में जो उसने किया था उसका बदला लिया है और उसका रिस्पॉन्स दिया है, और अभी भी पाकिस्तान के लिए मौका है कि वो कार्रवाई भारत पर करने के बजाय अपने लोगों पर, उन लोगों पर करे जो उसने पाल पोस के रखे हुए हैं। बिल्कुल। और पाकिस्तान की हालत कितनी है वॉर में जाने की नहीं है, ये तो जगत सत्य है, सबके सामने है कि कितना मतलब वो लोग कूद सकते हैं वॉर में। ये भी मुश्किल परिस्थितियां हैं, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के बारे में एक नैरेटिव हमेशा से चला है, चाहे रोटी खाने को ना हो, गोली दागने की तैयारी करते हैं। तो आपको लगता है कि गोली दागने के लिए भी बैकअप पूरा है उनके पास कुछ? पाकिस्तान की चॉइस है, पाकिस्तान को लोग यूज करते रहे हैं। पाकिस्तान का जो जाहिल नेतृत्व है, वो पाकिस्तान की जो आर्मी अपने आप को बचाने के लिए, आसिम मुनीर इस समय बहुत घिरे हुए थे, इमरान खान की वहां पर लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ रही थी और आसिम मुनीर को अपनी गद्दी बहुत खतरे में दिख रही थी। अगर उनको ये लगता है कि भारत के साथ टेंशन बढ़ाकर, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाकर अपनी गद्दी को संभाला जा सकता है, तो मुझे लगता है कि वो पलटवार भी करेगा और भारत को उसके जवाब देने के लिए तैयारी, और रक्षात्मक के बजाय आक्रामक तैयारी अपनी करनी होगी। भारतीय सैन्य बलों ने इसके लिए टाइम लिया है और अपना ड्राइंग बोर्ड पर सारा कुछ जरूर उन्होंने देख लिया होगा कि ये रिस्पॉन्स आता है तो हमारा रिस्पॉन्स ये होगा। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि भारतीय सेना अपने हिसाब से उस पर कार्रवाई करेगी। बिल्कुल, बिल्कुल करेगी, क्योंकि बहुत संजीदा मामला है और हर चीज़ जो है बड़ी सोच समझ कर इस पर चर्चा भी की जानी चाहिए। और आप इस वक़्त खुद ही निकल रहे हैं, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होने वाली है डिफेंस की, उसके लिए, और इतने लंबे अनुभव के बाद जो आज आपने इस खास मौके पर जो इनपुट्स दिए हैं, मुझे लगता है जो लोग ये वीडियो देखेंगे उन्हें ये समझ में आएगा कि एग्जैक्ट पोजीशन क्या चल रही है। बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मुकेश जी, आपने इतनी इम्पोर्टेंट बीच में से वक्त निकाल के हमारे साथ शेयर किया है। थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।